गरियाबंद में नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां कुल 45 लाख रुपए के इनामी 9 हार्डकोर नक्सलियों ने AK-47 SLR और 303 जैसे घातक हथियारों के साथ पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इस सरेंडर की सबसे बड़ी वजह एक भावुक पिता की अपील बनी, जिसे देखकर बलदेव उर्फ बावन भट्टी ने पत्नी के साथ जंगल की राह छोड़ दी। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में माओवाद उन्मूलन अभियान को एक बड़ी सफलता मिली है। सीनापाली और SDK एरिया कमेटी में सक्रिय 9 हार्डकोर माओवादी कैडरों ने पुलिस और प्रशासन के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। सरेंडर करने वालों में डिविजनल कमेटी सदस्य स्तर के बड़े नक्सली शामिल हैं, जिन पर कुल 45 लाख रुपए का इनाम घोषित था। नक्सलियों ने आत्मसमर्पण के दौरान 3 AK-47, 2 SLR और एक राइफल 303 सहित कुछ 6 ऑटोमेटिक हथियार सुरक्षा बलों को सौंपे हैं। इस सामूहिक आत्मसमर्पण की सबसे अहम वजह बलदेव उर्फ बावन भट्टी का हृदय परिवर्तन माना जा रहा है। दरअसल 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर बलदेव के पिता का एक भावुक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने अपने बेटे से हिंसा का रास्ता छोड़कर घर लौटने की अपील की थी। बलदेव ने स्वीकार किया कि उसने वह वीडियो देखा और अपने परिवार के पास लौटने का फैसला किया। बलदेव के साथ उसकी पत्नी ने भी सुरक्षा बलों के सामने हथियार डाल दिए। सुरक्षा बलों के अनुसार आत्मसमर्पण के दौरान सौंपे गए हथियार अत्यंत आधुनिक है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इनमें से अधिकांश हथियार पूर्व में हुए नक्सली हमलों के दौरान पुलिस जवानों से लूटे गए थे। आत्मसमर्पण करने वालों में 8-8 लाख की इनामी अंजू उर्फ कविता, सोनी उर्फ बुदरी और डमरू जैसे कुख्यात नक्सली भी शामिल हैं। प्रशासन अब शासन की पुनर्वास नीति के तहत सभी सरेंडर नक्सलियों को लाभ देने की प्रक्रिया शुरू कर रहा है। पकड़े दो आपका हथियार आप पकड़े दो। अब आप सरेंडर कर रहे हो, उसके बाद ही हमारा होगा। ओके। इधर देना साहब, ठीक है। पकड़े रहो दीदी, इधर देखें, इधर देख लो दीदी, बस पलट जाओ। एक साथ करेंगे। एक साथ ले लो ना, अब सुनो ना, अब एक साथ ले लो। हो गया, बुला लें बाकी लोग। अब इलाज हो जाएगा, अच्छे से इलाज कराना। आप यहाँ रख के बुला लीजिए एक साथ। हाँ, वहाँ पीछे सेंटर में जाना फिर हो जाए। हाँ, हो गया। और नहीं सबको एक साथ कर इधर देखना दीजिए, इधर देखो, सबको एक साथ खड़ा कर देते हैं सर। खड़ा कर लेना। अच्छा नहीं आप लोग इधर ये सामने जो है आपके ढेर साहब, आप ये महिला, सभी महिला वाला है थोड़ा आपको भी मैंने स्टीम ड्राइंग करने के लिए उस साइड में उधर माइक लेना पड़ेगा सर। चलो, हमारे साथ बैठे सहयोगी अधिकारीगण आदरणीय पांडे जी, DIG CRPF, जिला पुलिस अधीक्षक, जो भी पिछले महीने ही आए हैं, पिछले 1 महीने हो गए ना जी सर, महीने, और इतनी शानदार कामयाबी पाई इन्होंने 1 महीने के अंदर ही। टीम के सभी साथी, खासकर धीरेन्द्र जो अभी स्टेज संभाल रहे हैं, और मीडिया के दोस्तों, बहुत खुशी की बात है कि आज हम सब इस
ऐतिहासिक मौके पर उपस्थित हैं। गरियाबंद जिले में सक्रिय सारे जो नक्सल संगठन हैं एक्टिव, उसके सारे सदस्य जो बचे हुए थे उन्होंने आज आत्मसमर्पण किया है। कुल 9 नक्सली, जिसमें से 3 डिविजनल कमेटी मेंबर के हैं, डिविजनल कमेटी स्तर के हैं, 3 एरिया कमेटी स्तर के हैं और 3 पार्टी मेंबर्स हैं, जो कि इन डिफरेंट कमेटीज़ में पार्टी के आइडियोलॉजिकल वर्क को कैरी आउट करते थे। 6 स्वचालित हथियार भी हैं। इन्होंने आज आत्मसमर्पण किया है। थोड़ी देर में वो आपके सामने उपस्थित किए जाएंगे। मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पिछले 2 सालों से जो ये अभियान चला आ रहा था, जिसमें पहले ही गरियाबंद को उल्लेखनीय सफलताएं मिली थी। करीब 30 नक्सली मारे गए थे, उतनी ही संख्या में सरेंडर किए थे। और आज का यह सरेंडर एक तरह से गरियाबंद जिले में जितने भी संगठन लिस्टेड थे, कार्यरत थे, उनका पटाक्षेप करता है। आप सबका सहयोग, केंद्रीय बल, जिला बल, STF, इन सबका सहयोग अविस्मरणीय रहा गरियाबंद के इस मुकाम पर पहुंचने में। धीरेन्द्र, वो आप एक एक करके बुलाएं, इस प्रक्रिया को पूरा कर लें, फिर जो सवाल होंगे इनकी तरफ से उसको ले लें। सर, ये नक्सल मुक्त माना था? देखिए, नक्सल मुक्त का उद्घोषणा करने वाला मैं उचित व्यक्ति नहीं हूँ। मैं इतना बता सकता हूँ कि जो लिस्टेड जितने नक्सली सदस्य थे इस जिले में कार्यरत, पूर्व में ही बाकी एरिया कमेटीज़ ने आत्मसमर्पण कर दिया था। सेंट्रल कमेटी और अन्य लोग काफ़ी भारी मात्रा में मारे जा चुके थे। 2 एरिया कमेटीज हमारी आत्मसमर्पण की जो गुहार लग रही थी उसको अभी तक कहीं न कहीं या तो दरकिनार कर रहे थे या टाइम दे रहे थे सोचने का। उन लोगों ने आज आत्मसमर्पण किया है, सीनापल्ली एरिया कमेटी एवं SD के एरिया कमेटी। सर, परिजनों का तो हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से अब आज के डेट में गरियाबंद जिले की सीमा में कोई सक्रिय सदस्य जिसका लिस्ट में नाम हो वो कार्यरत नहीं है। हथियार परिजनों का एक वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर, और पूर्व नक्सलियों ने भी इनको आत्मसमर्पण करने के लिए इनसे अपील की थी। इसका भी असर देखा जा रहा है क्या? काफ़ी असर दिखा उसका। पूर्व में जो नक्सली सदस्य आए हैं उनके साथ जो भी शासन की जो आत्मसमर्पण नीति है, रिहैब की नीति है, उसके अंतर्गत जो भी कार्रवाइयाँ हुई उससे बचे सदस्यों को मोटिवेशन मिला। उनको ऐसा लगा कि राज्य की, देश की और बस्तर और इस क्षेत्र की जो सुरक्षा की बात हो रही है, सबको मुख्य धारा में लाने की जो बात हो रही है, उसमें बहुत ही दम है और उसका सकारात्मक असर दिखा। टोटल इनाम इन सब पे 45 लाख का है। और टोटल हथियार आप देखेंगे 3 AK-47, 2 SLR और एक 303। सर, सीता नदी भी अभी बचा है, एक बताया जा रहा है। सीता नदी में एक छोटी टुकड़ी है जो कि मूलतः उड़ीसा, धमतरी और कांकेर कटराई जंक्शन पे है। उन लोगों का गरियाबंद के सीमा में आमद-रफ्त नहीं है, इसलिए हम लोग उसको सेपरेटली डील करेंगे। हाँ, अगर रेंज स्तर पे देखें तो एक प्रेजेंस है, छोटा एक ग्रुप बचा हुआ है जिसको धमतरी की फोर्स और सहयोगी पड़ोसी राज्यों के सहयोग से उनको टैकल किया। तो सर, गरियाबंद नक्सल मुक्त हो चुका है? मैं वही बोला, मैं इसके लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं हूँ। मैं इतना ही बोल सकता हूँ पुलिस ऑफिसर होने के नाते कि हमारे लिस्ट में जितने भी कमिटीज़ कार्यरत थे सारे नक्सल सदस्य या तो मारे जा चुके हैं या आत्मसमर्पण कर चुके हैं। सर, के चेहरे की मुस्कान कुछ और बता रही है? आज में 3 पुरुष 6 महिला। सर, आपके चेहरे की मुस्कान कुछ और बात बोल रही है। नहीं, कोई मुस्कान तो आपको देख कर हमेशा मुस्कान